इस शोरगुल भरी दुनिया में जहां हर कोई चाहता है कि आप वही सोचें जो वह चाहता है, वहां अगर कोई बात आपको सच्ची स्वतंत्रता दे सकती है तो वह है अपने विचारों पर नियंत्रण। जब आप खुद तय करते हैं कि आप क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे और अपने दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, तो आप बाहरी दुनिया की गुलामी से बाहर निकलकर एक आंतरिक सम्राट बन जाते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक अभ्यास है जिसे हर दिन फिर से अपनाना होता है। यह वही क्षण होता है जब आप खुद से कह सकते हैं, अब मैं दूसरों के अनुसार नहीं, अपने मूल्यों के अनुसार जीऊंगा। सुबह का समय, वह क्षण जब पूरी दुनिया अब भी शांत है और आपकी आत्मा धीरे धीरे जाग रही होती है। यह वह वक्त होता है जब कोई शोर नहीं होता, जब आप अपनी सांसों को महसूस कर सकते हैं, जब आप यह तय कर सकते हैं कि आज का दिन कैसा होगा। यह अवसर है अपने आप से जुड़ने का और उसी जुड़ाव से पूरी दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने का। इस क्षण में अगर आप कुछ देर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर झांकें, तो शायद आपको एक हल्की सी मुस्कान आए, क्योंकि आप यह जान जाते हैं कि शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। यही वह समय है जब आप तय कर सकते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। आप चाहें तो फिर से वही पुराने तनाव दोहरा सकते हैं या फिर स्टोइक दृष्टिकोण अपनाकर एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो उद्देश्य से भरा हो, नियंत्रण में हो और गहराई से जुड़ा हो। याद रखिए, जीवन की दिशा सुबह तय होती है और जो व्यक्ति अपनी सुबह को नियंत्रित कर सकता है, वही अपनी नियति को आकार दे सकता है। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने कभी सोचा है, क्या मेरी सुबह एक नई शुरुआत बन सकती है? अगर आपने कभी चाहा है कि दिन की शुरुआत किसी नई ऊर्जा, उद्देश्य और आत्मा की शांति से हो, तो यह यात्रा आज यहीं से शुरू होती है। और यह कोई चमत्कारी वादा नहीं है, बल्कि एक स्थिर, अनुशासित और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हर दिन एक नया मोड़, एक नई सीख और एक नई चुनौती होती है। मैं आपका स्वागत करता हूं स्टोइक मोटिवेशन चैनल पर, जहां हम केवल विचार नहीं करते, बल्कि उन्हें जीते हैं। अगर आप इस ज्ञान की रोशनी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक समुदाय है, उन लोगों का जो जीवन को सतही नहीं, बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं। हर इंसान के भीतर एक सवाल छिपा होता है, मैं यहाँ क्यों हूं? ये सवाल किसी किताब में नहीं, बल्कि आपके हर दिन के निर्णयों में, आपके हर विचार में छिपा होता है। बहुत लोग इसे टाल देते हैं, कुछ इससे डर जाते हैं और कुछ इसे खोजने के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर देते हैं। पर जिस दिन आप खुद से यह सवाल पूरी ईमानदारी से पूछते हैं, उसी दिन आपकी यात्रा शुरू होती है। इकिगाई, यह शब्द जापान से आता है, लेकिन इसकी आत्मा हर संस्कृति, हर दिल में गूंजती है। ये कोई सिर्फ करियर या प्रोफेशन चुनने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके अस्तित्व के केंद्र में बैठा वह उद्देश्य है जो हर सुबह आपको जगाता है। यह वह बिंदु है जहां चार रास्ते एक साथ मिलते हैं। वेन, वह जो आप करना पसंद करते हैं। दो, वह जिसमें आप अच्छे हैं। तीन, वह जिसकी दुनिया को जरूरत है। चार, और वह जिससे आप जीविका चला सकते हैं। जब आप इन चारों के बीच संतुलन बना लेते हैं, तब आपके भीतर का तूफान शांत हो जाता है। आप हर सुबह किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि एक जीवंत उद्देश्य के साथ जागते हैं। यह उद्देश्य आपको दिशा देता है, वह दिशा जो हर निर्णय में स्पष्टता लाती है। स्टोइक विचारकों का भी यही मूल था। हर सुबह खुद को यह याद दिलाओ कि तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के लिए है, और अगर तुम इस दिन को व्यर्थ करते हो, तो तुम उस उद्देश्य से मुंह मोड़ते हो। इकिगाई की खोज कोई बाहरी यात्रा नहीं, ये एक अंतर यात्रा है। इसमें आपको खुद से कई कठिन सवाल पूछने पड़ेंगे और कई बार उन सवालों के उत्तर आपके डर, संकोच या पुराने अनुभवों के पीछे छिपे होंगे। लेकिन जब आप इन उत्तरों को खोज लेते हैं, तो आपके भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है और यह स्थिरता ही आत्मिक शांति की जननी होती है। यह खोज कभी समाप्त नहीं होती, यह एक सतत यात्रा है और यही स्टोइक जीवन है। निरंतर सुधार, निरंतर प्रयास, निरंतर अर्थ की खोज। यह वह जीवन है जहां हर सुबह सिर्फ एक
नई शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मा का एक नया अध्याय होती है। हर सुबह की गुणवत्ता उस रात की तैयारी पर निर्भर करती है जो उससे पहले आई थी। स्टोइक दर्शन केवल दिन के उजाले में नहीं, बल्कि रात की चुप्पियों में भी प्रकट होता है। जब पूरी दुनिया अपने अपने संघर्षों से थक कर विश्राम कर रही होती है, तब आपके पास एक अवसर होता है अपने कल को आकार देने का। रात को सोने से पहले का समय एक अंत नहीं, बल्कि अगले दिन के लिए बीज बोने का समय होता है। बहुत से लोग रात को आराम के नाम पर अपने मस्तिष्क को अत्यधिक उत्तेजित कर देते हैं। देर रात तक स्क्रीन पर आंखें गड़ाना, व्यर्थ की वीडियो देखना, सोशल मीडिया में खुद को खो देना, ये सब आपके अवचेतन मन को विचलित करते हैं। पर एक स्टोइक व्यक्ति जानता है कि यह समय आत्मा की शांति और मस्तिष्क की तैयारी के लिए है। स्टोइक विचारधारा कहती है, जिन बातों पर तुम्हारा नियंत्रण है, उनके प्रति सजग रहो, और नींद की तैयारी उन्हीं में से एक है। सोने से पहले एक शांत वातावरण बनाना, धीमी रोशनी, हल्का संगीत, एक साधारण किताब या अपने विचारों को डायरी में उतारना, ये सब आत्म शांति के संकेत हैं। ये कोई नियम नहीं, बल्कि ऐसे अनुष्ठान हैं जो आत्मा को रोज संवारते हैं। कभी कभी दिन इतना अस्त व्यस्त होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास रात को सोचने की भी फुर्सत नहीं है। पर यहीं पर अभ्यास की आवश्यकता है। बस 10 मिनट अपने दिन की समीक्षा करने के लिए, यह सोचने के लिए कि आज मैंने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। यह छोटा अभ्यास अगली सुबह को स्पष्टता और उद्देश्य से भर देता है। सोने से पहले यदि आप अगले दिन के 3 उद्देश्य लिखते हैं, तो आप केवल योजना नहीं बना रहे, बल्कि अपने अवचेतन मन को दिशा दे रहे होते हैं। और जब आप सुबह उठते हैं, तो भ्रम और आलस्य की जगह एक तैयार मानसिकता आपका स्वागत करती है। यही है एक स्टोइक की रात, जो केवल विश्राम नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का समय है। सुबह का पहला घंटा, यह केवल एक समय नहीं है, यह एक आत्मिक अवसर है। जिस प्रकार मंदिर में सुबह की आरती दिन भर की ऊर्जा को आकार देती है, उसी प्रकार सुबह के पहले घंटे में की गई साधना पूरे दिन को स्थिरता और संतुलन प्रदान करती है। बहुत से लोग सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रीन पर झुक जाते हैं, पर वह क्षण जब आपकी आंखें खुलती हैं, वह आपके नियंत्रण में सबसे पवित्र समय होता है। उस क्षण को किसी और के विचारों, संदेशों या दुनिया की भागदौड़ से दूषित करना, यह आपकी आत्मा के साथ अन्याय है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सुबह का पहला विचार आपका अपना होना चाहिए। एक कप गर्म चाय, खुली खिड़की से आती ताजी हवा, या बस कुछ मिनट आंखें बंद कर आत्मा से जुड़ना, ये कोई भव्य अभ्यास नहीं, परंतु ये गहराई से भरे क्षण होते हैं जो भीतर के युद्धों को शांत कर देते हैं। अगर आप सुबह 10 मिनट ध्यान कर लेते हैं, तो आप न केवल अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं, बल्कि अपनी चेतना को भी जागृत करते हैं। सुबह के पहले घंटे में जो कार्य आप करते हैं, वही दिन भर आपके मूड, ऊर्जा और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसे साधारण मत मानिए। चाहे आप डायरी लिखें, पुस्तक पढ़ें, प्रकृति को देखें या ईश्वर को याद करें, हर क्रिया एक बीज है जो भीतर स्थिरता, संतुलन और शक्ति का वृक्ष बनती है। यही है एक स्टोइक का आरंभ, आत्म पूजा से दिन का उद्घाटन। अनुशासन, यह शब्द कुछ लोगों को कठोरता का प्रतीक लगता है, पर एक स्टोइक जानता है कि यही वह धागा है जो एक बिखरे हुए जीवन को एक सूत्र में पिरोता है। हर सुबह एक ही समय पर जागना कोई संयोग नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक प्रण है अपने स्वयं से कि मैं नियंत्रण में हूं। जब आप एक निर्धारित समय पर आंखें खोलते हैं, तब आप अपने शरीर से पहले अपनी चेतना को निर्देश देते हैं। यह केवल अलार्म को बंद करना नहीं, बल्कि एक आंतरिक संकल्प को निभाना है कि मैं इस जीवन को अनमोल मानता हूं। एक स्टोइक व्यक्ति यह नहीं सोचता कि नींद कितनी मीठी है, वह यह सोचता है कि जागने के बाद जीवन कितना सार्थक हो सकता है। शुरुआती दिन कठिन होते हैं, नींद का मोह, थकान और वो मीठा बिस्तर, ये सब आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप इस चुनौती को पार करते हैं, तब आप केवल जागते नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति को हर दिन पुनः जन्म देते हैं। यह जागना केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। अनुशासन जब प्यार और उद्देश्य से जुड़ता है,
तब वह कठोरता नहीं बल्कि देखभाल बन जाता है। हर सुबह एक ही समय पर उठना आपके चरित्र का आधार बनता है और यही आधार आपको कठिन समय में स्थिर रखता है। यही स्टोइक का मूल है। छोटे अभ्यास, गहरी स्थिरता। जब हम नए अभ्यास शुरू करते हैं तो हम यह उम्मीद करते हैं कि हम हर दिन सफल रहेंगे, परंतु सच्चाई यह है कि कोई भी परिवर्तन बिना लड़खड़ाए नहीं आता। स्टोइक विचारधारा यह नहीं कहती कि आप गलती ना करें, वह कहती है कि गलती करें, उसे स्वीकारें, सीखें और आगे बढ़ें। खुद से दया का भाव रखना यह आलस्य नहीं बल्कि आत्मिक बुद्धिमत्ता है। जब आप किसी दिन समय पर नहीं उठ पाए, जब आप किसी आदत में असफल हो गए, तब अपने आप को कोसने के बजाय यदि आप खुद से यह कहें, आज नहीं हो पाया लेकिन कल फिर कोशिश करूंगा, तो यह कथन आपके भीतर पुनर्जीवन की शक्ति भर देता है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में बार बार यह लिखा कि वह खुद को क्षमा करते हैं पर साथ ही सुधार की जिम्मेदारी भी लेते हैं। यही संतुलन है आत्मदया और आत्म जवाबदेही का। आपका मूल्य आपकी सफलताओं में नहीं बल्कि आपके प्रयासों में है। जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, तब आप खुद को साबित करते हैं। यही है आत्म संवेदना, खुद के साथ वैसा व्यवहार करना जैसा आप किसी प्रिय के साथ करते। यह स्टोइक अभ्यास है नर्म हृदय और दृढ़ संकल्प का अद्भुत संगम। अकेले चलना वीरता हो सकती है, परंतु साथ चलना समझदारी है। एक जवाबदेही साथी वह व्यक्ति जो आपको आपके वादों की याद दिलाए। वह एक आईना होता है जो आपको आपके असली स्वरूप से परिचित कराता है। जब कोई आपको जेंटली याद दिलाता है कि तुमने वादा किया था सुबह 6 बजे उठने का, तो वह केवल समय नहीं बल्कि आपके चरित्र की रक्षा कर रहा होता है। एक और अद्भुत अभ्यास है मृत्यु की स्मृति। यह कोई डराने वाला विचार नहीं है बल्कि एक जागरूकता है। स्टोइक विचारकों का मानना था कि यदि हम हर दिन को अपने अंतिम दिन की तरह जिएं, तो हम कभी व्यर्थ नहीं जी पाएंगे। सुबह उठते समय यदि आप सोचें, अगर आज मेरी आखिरी सुबह हो तो क्या मैं इसे व्यर्थ जाने दूंगा, तो आपकी हर क्रिया अर्थ से भर जाती है। मृत्यु की स्मृति हमें लापरवाही से बचाती है और जवाबदेही की शक्ति हमें स्थिरता देती है। दोनों मिलकर हमारे चरित्र को मजबूत बनाते हैं और जब आप इन दोनों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आप केवल समय नहीं बल्कि जीवन को संजोने लगते हैं। यही स्टोइक जीवन है, सजगता और उद्देश्य का उत्सव। हर आदत, हर अभ्यास, हर सुबह एक अवसर है। स्टोइक जीवन कोई एक बार का वादा नहीं, यह रोजाना निभाया गया संकल्प है। यह उन छोटे क्षणों में जन्म लेता है जब आप थकान के बावजूद उठते हैं, जब आप असफल होने पर भी प्रयास नहीं छोड़ते, जब आप शांति को चुनते हैं जबकि दुनिया शोर मचा रही होती है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आप साधारण नहीं हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद से गहराई से जुड़ना चाहता है, जो सुबह की शांति को पहचानता है और जो एक अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहता है। आपके भीतर एक ऐसी लौ है जो केवल प्रेरणा से नहीं बल्कि दैनिक अभ्यास और आत्मसमर्पण से जलती है। मैं स्टोइक मोटिवेशन की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं इस यात्रा में साथ देने के लिए। अगर आपको यह वीडियो सशक्त लगा हो तो कमेंट करिए, अपनी आदतें साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह आत्मा की यात्रा थी। हम अगली सुबह फिर मिलेंगे, एक नई आदत, एक नई प्रेरणा और एक नई शक्ति के साथ, क्योंकि असली शक्ति हमेशा भीतर से आती है। धन्यवाद।